नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 घरों में चोरों ने बोला धावा, नगद राशि सहित सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ। मंचली की महिला ने रोड पर की पिटाई। खेत में मजदूरी करने गई युवती को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती। आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अड़गांव के 4 मकानों पर चोरों ने धावा बोला, ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। नगद राशि सोने चांदी के करीब 2.5 लाख रुपए के कीमती आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ किया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे। ग्राम अड़गांव में अज्ञात चोरों ने गांव के 4 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसान के घर से नगद राशि, सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जब सुबह ग्रामीण उठे तो देखा तो घरों के ताले टूटे हुए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत ही शाहपुर थाना पुलिस को दी। शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिकों से पूछताछ कर अब चोरों की तलाश शुरू कर दी। मकान मालिक किसान कमलेश पाटिल ने बताया कि घर के अलमारी में रखे सोने चांदी और नकदी रुपए अज्ञात चोर ले उड़े। मैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गया हुआ था। मेरे घर में महिलाएं थी। बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा घर में अलमारी के कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से चोर करीब 2.5 लाख रुपए का सोना, चांदी और नकदी रुपए ले उड़े। वहीं नीलेश पाटिल की किराना दुकान का भी ताला तोड़कर किराना दुकान में रखा सामान और चिल्लर रुपए ले गए। एक बाइक भी चोरों द्वारा चुरा ली थी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने से चोरों को बाइक गांव के बाहर छोड़ना पड़ी। सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। कमलेश पाटिल ने बताया, हमने चोरी की रिपोर्ट शाहपुर थाने में दर्ज कर दी है। शाहपुर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर एक मनचला महिला को छेड़ रहा था। महिला ने चप्पल से मनचले की रोड पर ही पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मनचले को पकड़ लिया है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचले की महिला ने रोड पर ही चप्पलों से पिटाई कर दी। यह नज़ारा देख बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मनचला यहां पर उत्पात मचाने लगा और वे रोड पर सो गया। रोड पर सोने से मार्ग पर बड़े बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मनचले को पकड़ लिया। बता दें कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है। एक ऐसा ही मामला अस्पताल गेट के पास सामने आया, जहां पर एक महिला ऑटो में सवार होकर अपने घर की ओर जा रही थी कि मनचला आया और उसने महिला के साथ छेड़छाड़ रोड पर ही शुरू कर दी, जिसके बाद गुस्साई महिला ने रोड पर ही मनचले की चप्पल से पिटाई कर दी। यह नज़ारा देख बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मनचला रोड पर ही उत्पात मचाने लगा और रोड पर सो गया, जिससे यहां पर जाम के हालात भी बन गए थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मनचले को पकड़ लिया और यहां से आवागमन को शुरू करवाया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में छेड़छाड़ की हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी राहुल कुमार ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जिसको लेकर अब जिला अस्पताल में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगा है। लेकिन मनचले अब भी अस्पताल में आने वाली महिलाओं के साथ अस्पताल परिसर के बाहर छेड़छाड़ करते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला अस्पताल के मुख्य गेट से सामने आया, जहां पर एक महिला ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रही थी तो एक मनचले ने महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद गुस्साई महिला ने मनचले की रोड पर ही पिटाई कर दी। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनचले को पकड़ लिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में खेत में मजदूरी करने गई युवती मजदूरी पर अपने घर लौट रही थी तो गांव से कुछ ही दूरी पर नदी के पास सांप ने युवती के पैर पर काट लिया। पीड़ित युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम अंबा में एक युवती खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी। मजदूरी कर अपने घर लौट रही थी तो नदी पार करते हुए घर जा रही थी। इसी दौरान सांप ने युवती के पैर पर काट लिया, जिससे युवती ने चीख पुकार मचाई तो साथ में चल रहे लोगों ने युवती को घर पर पहुंचाया और परिजनों को सांप के काटने की घटना बताई, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही पीड़ित युवती को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर पीड़ित युवती का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंकी रोजाना की तरह आज भी खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी। मजदूरी करने के बाद जब अपने घर साथी लोगों के साथ घर लौट रही थी तो नदी के पास सांप ने पैर में काट लिया, जिसके बाद युवती ने चीख पुकार मचाई तो साथ में आ रहे लोगों ने तुरंत ही युवती को घर पर पहुंचाया
और इसके बाद परिजनों को युवती को सांप ने काटने की घटना बताई। इसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही निजी वाहन से पीड़ित युवती को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम युवती का उपचार कर रही है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमको यहाँ पे भर्ती किया सांप ने काटा। कहाँ पर गए थे आप? खेत में गई थी। तो खेत में क्या कर रहे थे आप? नदी जा रही थी जरा सी, तो वहाँ से निकल रही थी, तो फिर अचानक से दिखा नहीं, पकड़ लिया था लेकिन पैर पे काट लिया। फिर आपने किसको बताया? पैर पे ऐसे चीरा मार दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में एनडीआरएफ और होमगार्ड के अफसर भी शामिल हुए, जिन्होंने आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा की गई तैयारी की अफसरों को जानकारी दी। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आज एनडीआरएफ और होमगार्ड के अफसरों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा की गई तैयारियों की कलेक्टर को जानकारी दी गई, जिसको लेकर 5 अगस्त को आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसको लेकर अफसरों ने कलेक्टर को जानकारी दी। कमियां होने पर कलेक्टर ने उसे सुधारने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार घट रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारियां की जा रही है और अब एनडीआरएफ सहित होमगार्ड के जवानों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा। प्रशिक्षण के बाद अब इस टीम द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी के चलते 5 अगस्त को जिला कलेक्टर कार्यालय में 11 बजे से मॉक ड्रिल होगी, जिसको लेकर अफसरों ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सदस्यों को किस तरह से ग्राउंड पर कार्य करना है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही, ताकि इस मॉक ड्रिल के बाद यदि कोई घटना होती है तो तुरंत ही टीम के सदस्यों द्वारा उस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना को कंट्रोल किया जा सके और घटना में फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। बाहर से 11 एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है, जिसके द्वारा कल CSSR का मॉक अभ्यास किया जाना है। तो इसलिए आज टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई, जिसमें कि इनके द्वारा कल किए जाने वाले मॉक अभ्यास के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें इनके द्वारा कॉलेप्स स्ट्रक्चर में किस प्रकार से विक्टिम को बाहर निकाला जाता है और किस प्रकार से उसे फर्स्ट एड दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम नसीराबाद में खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गए मजदूर के मुंह में गलती से दवाई जाने से मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे मजदूर के मुंह में गलती से कीटनाशक दवाई जाने से तबीयत बिगड़ने पर उसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित मजदूर का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नसीराबाद निवासी शेख सिराज सुबह मजदूरी करने के लिए खेत में गया था। खेत में पहुंचने के बाद खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए जब कीटनाशक दवाई की बोतल खोलने लगा तो दवाई का ढक्कन खुलते ही कीटनाशक दवाई मजदूर के मुंह में जाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वह घर पहुंचा और उसने घर पर मौजूद परिजनों को घटना की जानकारी दी। तुरंत ही ग्रामीण और परिजन पीड़ित मजदूर को उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित मजदूर का उपचार कर रही है। पीड़ित की पत्नी जायदा बी ने बताया कि मैं खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी। मेरे पति दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे थे। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन और गांव के लोग जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जिसके बाद मुझे सूचना लगते ही मैं जिला अस्पताल में पहुंची तो यहाँ पर पति का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। फिलहाल मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने पीड़ित मजदूर के बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। घर में नहीं, खेत में ही पिए, मगर मैं दूसरे के खेत में गई। तुम दूसरे खेत में गए? क्या किसान है ये? पिए नहीं, ऐसे दवाई का ढक्कन खोल लेते भिगाने के लिए, तो मुंह में तो चली मुंह में गई। दे देते। कहाँ पर रहते? नसीराबाद में। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम मोनंदरा में चाय को लेकर 2 बालकों में हुए विवाद में गर्म चाय एक बालक पर गिरने से झुलस गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम बालक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम मोंदरा में 7 वर्षीय बालक पर गर्म चाय गिरने से बालक का हाथ बुरी तरह से झुलस गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम बालक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोंदरा में रहने वाला बालक सुबह चाय पी रहा था कि छोटे भाई इसी कप में चाय मांग रहा था, जिसको लेकर दोनों में कप
खींचातानी होने पर गर्म चाय गिरने से बड़े भाई का हाथ झुलस गया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर उपचार नहीं मिलने के बाद बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित बालक का उपचार कर रही है। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही। पीड़ित की मां ने बताया कि घर में सुबह चाय बनी तो बच्चे चाय पी रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों में कप को लेकर खींचातानी हो गई, जिसमें गर्म चाय बड़े बेटे पर गिरने से उसका हाथ झुलस गया, जिसको तुरंत ही खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित बालक का उपचार कर रही है। फिलहाल बालक की हालत गंभीर बताई जा रही। यहाँ पे रहते बुरहानपुर में, अरे बच्चे का हाथ जल रहा था, इसने मेरे को बोली कि अम्मी मेरे बच्चे ने इसने उसको ढकेल दिया चाय पे, तो मेरे बच्चे का हाथ जल गया। तो बेटा हम मत लेके बैठे, अपने सरकारी में लेकर आपको, तो सरकारी में यहाँ बुलाएंगे। या इलाज मिल रहा है? हाँ, अभी इंजेक्शन लग गई है, बोतल चढ़ी, अभी आए हम। ये बच्चे भी गिरा दिया, कैसे, क्या मतलब क्या? खड़े थे, लड़ रहे थे दोनों भाई कोर्ट के आसपास, तो इसने ढकेल दिया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 घरों में चोरों ने बोला धावा, नगद राशि सहित सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ। मंचली की महिला ने रोड पर की पिटाई। खेत में मजदूरी करने गई युवती को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती। आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।